जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ 67 बीपीएससी का जो प्रोविजनल आंसर की आया है उसके आधार पे कितने क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शनेबल हैं और कितने क्वेश्चनों का बीपीएससी आंसर चेंज कर सकता है। देखिए, बीपीएससी पीटी एग्जाम की जहाँ तक बात है कि जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है इसके प्रीवियस एग्जाम के भी, तो फाइनल आंसर की आने में चेंज हुए हैं क्वेश्चन, चाहे वो 64th बीपीएससी का हो, 65th का हो या 66 का हो। प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में डिफरेंस रहा है, चेंज किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा आंसर। तो देखते हैं 67th बीपीएससी में कितनी संभावना बन रही है कि कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन थे वो कितने थे। देखिए, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन एज पर बीपीएससी आंसर जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट 10 से 12 मान रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्शन है और स्टूडेंट ने उस पर ऑब्जेक्शन डाला भी है। और जो कॉमन है जितने ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन का कि सबसे ज़्यादा जिस क्वेश्चन पे भेजे गए हैं कॉमन, उसमें 6 क्वेश्चन जो है वो कॉमन है जो सभी बच्चों द्वारा भेजे गए हैं। तो अब रही बात की हाउ मेनी आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर की जो है वो आएगा जब बीपीएससी चेंज करेगा, कितने क्वेश्चन को चेंज करेगा बीपीएससी के ये निर्भर करता है। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन को जो लिया है कि उसमें कितनी संभावना है उन 6 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों का जो है आंसर जो है फाइनल आंसर की में चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन जो है सी सेट का है 147 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं दिखाने जा रहा हूँ सेट नंबर सी का है। तो क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा गया था कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया था। तो सबसे पहले भारत के द्वारा डिसाइड किया गया था कि जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन इसको सितंबर माह में चेंज कर दिया गया था, इसको दिल्ली में फाइनल बोला गया कि दिल्ली में मेजबानी होगी इसकी। तो बीपीएससी पे निर्भर करता है कि इसको क्या मानेगा, लेकिन 100% है कि इसको 100% चांस है कि इसको मानेगा दिल्ली, ये चेंज होने वाला है इसका आंसर की। तो इसका आंसर सी होगा, ये चेंज होगा, पहला क्वेश्चन जो है ये चेंज होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। इसमें बीपीएससी ने आंसर माना था इसको बी को, हर खेत में सिंचाई का पानी। तो इसका भी आंसर चेंज होगा, ये इसका आंसर होगा सी, 7 निश्चय जब पार्ट 2 का देखेंगे योजना तो ये चारों जो है ए बी और डी, ये 3 है और चौथा जो सभी के लिए वायु मार्ग इसका हिस्सा नहीं है। तो बीपीएससी ने पहले बी आंसर माना है लेकिन इसका आंसर सी होगा। तो 100% ए भी आंसर चेंज होगा, यानी 2 क्वेश्चन जो है अभी तक मैंने जो दिखाया उसमें 2 तो चेंज होने जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे ऑब्जेक्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 148, जिसमें लिखा है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। दूसरा, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो इसमें जो आंसर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा उस आंसर दिया है कि केवल ये आंसर दिया गया है कि स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही बता रहे हैं लोग कि पहला स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए, दूसरा भी सही होना चाहिए, लेकिन और तीसरा भी सही होना चाहिए, जबकि बीपीएससी ने दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट को सही माना है। तो इसमें कम ही संभावना है कि इसको चेंज किया जाएगा, क्योंकि आप जब यूएन इसका पढ़ेंगे, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट के बारे में क्लियरली लिखा गया है और पहला स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। तो इसका चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि अभी तक 3 क्वेश्चन में 2 तो आपको चेंज होने जा रहा है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव
आंसर बीपीएससी ने माना है कि थॉमसन प्रभाव इसको कहते हैं। बच्चों ने इस पर ऑब्जेक्शन डाला है कि सीबेक प्रभाव इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक संवाहक। तो आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक संवाहक के लिए थॉमसन प्रभाव ही है। दो संवाहक के बीच में जब ये घटना घटती है तो उसको सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो इसका भी आंसर चेंज नहीं होने वाला है। तो टोटल 4 में से अभी तक 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति रुपीज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है, गरीबी रेखा को शहरी क्षेत्रों में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। तो बीपीएससी ने इसका आंसर माना है कि ई आंसर माना है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन डाला गया है कि इसका आंसर जो होगा सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो सत्य नहीं सी स्टेटमेंट जो है वो सत्य नहीं है। तो इसका भी 100% इसका भी आंसर चेंज होगा। इसको बीपीएससी फाइनल आंसर की में सी मानेगा, ये ऐसा अनुमान है। लेकिन देखिए फाइनल आंसर के आने के बाद क्या बीपीएससी मानती है। लेकिन 100% ये चेंज होने वाला है। तो टोटल 3 क्वेश्चन जो है वो चेंज होने वाला है। अभी हमने जो दिखाया है 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन चेंज हो रहा है। छठा क्वेश्चन जो है उसका देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए। इसमें 4 स्टेटमेंट दिया है। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, और चौथा ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो इसका आंसर माना है कि बीपीएससी ने ए माना है इसका आंसर। 1, 3 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। और इस पे ऑब्जेक्शन डाला गया है कि इसमें स्टेटमेंट जो है तीसरा और दूसरा मतलब 2 और 3 नंबर गलत है, सिर्फ 1 और 4 सही है। लेकिन आप हिस्ट्री का बुक कोई अच्छी सा बुक उठाइए, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि धर्म परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता को प्रावधान को हटाया था विलियम बेंटिंग ने। तो इसमें भी चांस कम है कि बीपीएससी इसमें को भी फाइनल आंसर की में अमेंड करे। ये एक के साथ ही बीपीएससी जाएगा, तो इसका भी चांस कम है कि चेंज होगा। तो इस तरह से मैं जो 6 क्वेश्चन दिखाया हूँ उसमें से 3 क्वेश्चन का तो आंसर 100% चेंज होगा। अगर उसके आगे भी चेंज होता है तो वेल इन गुड, कुछ बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, कुछ के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो जब फाइनल आंसर की आएगा तो देखते हैं कितना बीपीएससी इसमें चेंज किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनल आंसर की आने के बाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।